नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। विदिशा के करेला जनपद में ग्राम विकास का अभाव, सुविधाओं के नाम पर उड़ी गांव की धज्जियां। सिटी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान किशोर की मौत, डॉक्टर की लापरवाही आई सामने, भगवान भरोसे अब मासूमों की जान। नगर पालिका की बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों ने किया धरना प्रदर्शन। सचिव मनीषा महोबिया द्वारा ग्राम पंचायत सगोना में किया जा रहा भ्रष्टाचार, 10 से 15 लाख का किया गबन। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया आगरा का दौरा, पर्यटन व्यवस्थाओं में किया जाएगा सुधार। और खबरें विस्तार से। अगर आप विकास की बात करते हैं तो एक बार विदिशा के जनपद पंचायत के अंतर्गत करेला पंचायत जरूर जाएं। दरअसल पूरा मामला जनपद पंचायत विदिशा की ग्राम पंचायत करेला में रहने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं के अभाव का है। यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ पानी की वजह से पूरा गांव एक नहीं बल्कि 2 प्रकार से परेशान है। पहला, बारिश के पानी की वजह से कच्चे मकान और झोपड़ियां ढहने की कगार पर हैं। कई झोपड़ियां गिर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर पेयजल की कमी से भी यहाँ की रहवासी बहुत परेशान है। कई किलोमीटर दूर से कीचड़ भरे रास्ते से होकर पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा कुटीर को लेकर भी रहवासी लंबे समय से सचिव और सरपंच से मांग करते आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत CIO अनिल राठौर का कहना है कि ये संज्ञान में लाया गया है। मौके पर पहुंचकर बस्ती में और जनपद स्तर से मिलने वाली सुविधाओं को पूर्ण कराया जाएगा। पेयजल को भी प्राथमिकता से लेकर हल किया जाएगा। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की रिपोर्ट। कुटी मिल नहीं रही, सरपंच सचिव सुने नहीं है। कहते हैं तो जा कहते हैं कि तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब मैं सब हमने कुछ नहीं करा उनके साथ, हमने वोट नहीं दिए हैं ना। तो वोट की किया है तो कह लगे हम तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा ऊपर। ऐसा जब परेशानी है कि टपरिया टूट गई, पानी की परेशानी, बाढ़ है तो टूटेगा। और अब प्यास हमारे यहाँ अरे जन्म से ही रह रहा है। हम तो ये परेशानी ना पानी है, जहाँ वहाँ झोरे नला को ला के जा रहा, भाई गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, मन पानी नहीं है हमारे लान पीने के। बेचारा दूसरा पानी नहीं दिया था, पानी नहीं पिए, प्यास ही मर जाए। वो नल लगा रहा स्कूल का नहीं तो वो भी बिल्कुल मच्छर ना पानी पी रहे हैं। अरे पानी नहीं मिल रहा पूरी का, जहाँ कचू ही नहीं है, ना कुटी है ना कुछ है। और सरपंच सचिव से किए बेवर बिल्कुल ही नहीं दिए। वो दिए बड़े बड़े आदमी ने, वो गरीब गुरबों ने भंगी ने, कोई कुछ नहीं है। उसका से लगा सर दूसरे का जो अभी भर रहा है, भांस लगा, गिर जाए, उड़ जाए, हाथ पाँव टूट जाए, जो बर्तन टूट गए। जी अभी आपने मेरे संज्ञान में ला दिया है, अच्छा किया। मैं इसको या स्वयं जाके या फिर किसी से यहाँ से जनपद पंचायत से भेज के इसकी जांच कराएंगे और जो भी सुविधाएं जनपद देती है हम उनको उपलब्ध कराएंगे। शामली कस्बे में स्थित सिटी नर्सिंग होम में इलाज कराने आए किशोर की डॉक्टर की लापरवाही से मौत के मामले में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम जानकारी जुटाने पहुंची, जिसके दौरान नर्सिंग होम संचालक को एक भी वैध कागज नहीं दिखा पाए, जिसके साथ ही यह पता चला है कि बिना रजिस्ट्रेशन ही नर्सिंग होम संस्था चला रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद भी कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हो पाई है। देखिए शामली जनपद से हमारे संवाददाता फैसल मलिक की इस रिपोर्ट के जरिए। शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र के गांव तितारसी निवासी गौरव को उनके पिता सुशील कश्यप ने थाना भवन के स्थित सिटी नर्सिंग होम में सोमवार को इलाज के लिए भर्ती कराया था, जहां मंगलवार की सुबह गौरव की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही की बात कही तो नर्सिंग होम संचालक ने परिजनों को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। इसकी सूचना सोशल मीडिया में फैली तो स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय चिकित्सकों की एक टीम देर शाम सिटी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बारे में जानकारी जुटाने पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब रजिस्ट्रेशन के नाम पर कागज दिखाने की बात कही तो नर्सिंग होम से जुड़े एक भी कागज मौके पर मौजूद नर्सिंग होम संचालक नहीं दिखा पाया। ना तो पूरे हॉस्पिटल में मानक के अनुरूप कोई कार्य किया जा रहा था और न ही हॉस्पिटल में मेडिकल मानक के अनुसार कोई स्टाफ तैनात किया गया था। जब गौरव की मौत के बारे में डॉक्टर के द्वारा दिए गए इलाज की जानकारी टीम ने मांगी तो एक भी सवाल जवाब मौके पर मौजूद तथाकथित चिकित्सा और नर्सिंग होम संचालक नहीं दे पाया। अस्पताल में लापरवाही की बात करें तो 3 दिन पहले ही थाना भवन के अशरफ कॉलोनी निवासी पिता के एक मासूम बच्चे को ऑक्सीजन ग्लूकोज लाकर अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, जिसे देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अचंभा रह गई। अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं के नाम पर मात्र बोर्ड लगे दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत की बात करें तो फर्जीवाड़े से पूरा नर्सिंग होम भरा पड़ा है। अस्पताल में जच्चा बच्चा केंद्र से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक बनाया गया है, लेकिन तमाम खामियों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है, जबकि मौके पर अस्पताल संचालक और न ही इलाज कर रहे तथाकथित चिकित्सा कोई भी कागज दिखा पाए। फिलहाल पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पूरे अस्पताल में न तो मेडिकल वेस्ट कचरा प्रबंधन का कोई प्रमाण पत्र मौजूद मिला और न ही अग्नि मिशन विभाग के कोई प्रमाण मिल पाया।
अक्सर नमूने नहीं हो रहा जी, छाती चल रही थी बहुत। कल करा दी। डॉक्टर ने मेरा देर लग जा रहा, देर लग जा रहा, जैसे कल से आराम है बहुत, छाती भी कम चल रही है अभी। तो यहाँ कल एक बच्चा आया था तितारसी से, वायरल था, उसको बुखार था, तो डॉक्टर साहब ने उसकी जांच वाँच कराई। उसके बाद उसको 2-3 घंटे के लिए एडमिट कर लिया यहाँ पे, और जब देखा कि कंडीशन उसकी 2-3 घंटे में सुधार नहीं आया तो उसको आगे के लिए रेफ़र कर दिया। वो बच्चा रात में किसी टाइम एक्सपायर हो गया, शाम ले जाके। आज हमारे पास दोपहर में खबर आई थी कि कोई बच्चा यहाँ पे एक्सपायर हुआ है कल, तो इसी के खिलाफ हमने जानकारी जुटाने के लिए हम हॉस्पिटल में यहाँ पे पहुँचे थे। तो हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद मुझे ना तो बच्चे का कुछ डिटेल पता चला, ना हमें यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि कौन डॉक्टर है, ना किसी का एंट्री है, ना कोई मेडिसिन है, ना कुछ इन्होंने जो कोई सर्टिफिकेट ले रखा है वो कुछ नहीं है। हम तो बस यहाँ पे अपनी जानकारी जुटाने आए थे कि बच्चे की मौत कैसे हुई है। तो हमने इनसे लैब का रिपोर्ट मांगा कि लैब का रिपोर्ट कहाँ है, तो इन्होंने बोला कि मैंने लैब की रिपोर्ट बाहर से कराई है, लेकिन रिपोर्ट लाने के लिए बोला तो रिपोर्ट भी नहीं लेके आए। हमने पूछा भाई रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर में दिखा दो बच्चे को तुमने कहाँ देखा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमने तो रजिस्टर में भी कोई एंट्री कर नहीं रखे, हम तो सारे रिपोर्ट उनके साथ में दे दिए हैं। नगर पालिका परिषद रायबरेली में हो रहे सभासदों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध कर रहे सभासदों ने आज बोर्ड की बैठक का बहिष्कार कर दिया और सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए रायबरेली से हमारे संवाददाता शिवम सिंह की ये रिपोर्ट में। रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए सभासदों ने बोर्ड बैठक का विरोध कर दिया और नगर पालिका अध्यक्ष मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू कर दी। सभा सांसदों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष आर्थिक भ्रष्टाचार में लिप्त सिर्फ ठेकेदार और ठेकेदारों को संरक्षण दे रही हैं। नेतृत्व कर रहे सभासद पूनम तिवारी ने मुखर होकर कहा कि सभासदों ने 25 लाख रुपए का बजट अध्यक्षा के लिए पास कराया था, जिसका वो निजी उपयोग कर रही हैं, जिसे सभासदों ने प्रस्ताव पारित करवाकर वापस करवा दिया है। इसके बाद अध्यक्ष बोर्ड बैठक से उठकर चल दी। हमारा केवल हम लोगों के वार्ड में बराबर काम किए जाए, हमारा विरोध, और हमारा यही है कि हमारे वार्ड में भी काम किया जाए और हमारा कोई विरोध नहीं। कल 4 साल से बोर्ड बैठक में सिर्फ अध्यक्ष महोदय द्वारा मनमानी करते चले आ रहे हैं लोग, एक बार भी बोर्ड बैठक आज तक पूर्ण नहीं हुई। अब कल हम लोगों ने हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सभासदों के प्रतिनिधि मंडल ने ईओ से बात की, तो ईओ ने कहा कि पूरी बैठक होगी, मेरा आश्वासन है। मैंने कहा अगर न हो तो मैं डीएम को लिख के दूँ, बोले कि नहीं पूरी बैठक होगी, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दे रही हूँ। आज सभी सभासदों के सर्वसम्मत से हमारे 25 सभासदों ने ये प्रस्ताव दिया है कि जो 25 लाख का पावर हम लोगों ने दिया माननीय अध्यक्ष महोदय को, वो निरस्त किया जाता है। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सगोना में सचिव मनीषा महोबिया के द्वारा 6 फर्जी मास्टर बिना कार्य प्रगति एवं मजदूरों के डबल जॉब कार्ड बनवाकर के मनरेगा की राशि 10 से 15 लाख रुपए का गबन किया है। ग्राम पंचायत सगोना से एसडी रोड का निर्माण करवाया गया है, जिसके बाद 6 से 8 माह में रोड उखड़ गई, जिसकी शिकायत अनेकों बार सगोना के गृहवासियों ने की थी, जिसके संबंध में जिला से नोटिस जारी करते हुए सीओ विनोद पांडे को जांच के निर्देश दिए गए थे। अंत एसडीओपी इकबाल खान सर ने जांच की। जांच में सचिव मनीषा महोबिया मुख्य आरोपी पाई गई। इसके अंतर्गत सीओ विनोद पांडे ने कहा कि इन सभी बिंदुओं की जांच की गई है, उसके गुण दोष के आधार पर दोषी पाए जाने पर उक्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए ढीमरखेड़ा से हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्मन की इस रिपोर्ट के जरिए। इसमें शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत के लिए उपयंत्री और सहायक यंत्री और 2 ब्लॉक समन्वयक की टीम बनाकर जांच कराई गई है। जांच का प्रतिवेदन अभी 3 दिन पहले प्राप्त हो गया है। उस प्रतिवेदन को कार्रवाई के लिए जिला पंचायत प्रेषित किया जा रहा है। आज संभवतः प्रेषित हो जाएगा। तो सर उसमें दोषी और कई चीज़ों में है कि सिर्फ मनरेगा भर के कार्य में जिन बिंदुओं पर शिकायत की गई थी सभी बिंदुओं की उसमें जांच की गई है और जो भी जांच है गुण दोष के आधार पर यदि दोषी होगी तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिला केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा पहुंचकर एएसआई के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके साथ ही उन्होंने पर्यटन से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की है। उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने की बात कही, होटलों और स्मारकों की मरम्मत पर भी कार्य कराने का आदेश दिया और साथ ही पर्यटकों की सुविधा को भी ध्यान में रखने का सुझाव दिया। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता जिशान अहमद की इस रिपोर्ट के जरिए।
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगरा का दौरा किया, जिसमें उन्होंने एएसआई के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किला पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए भी सुझाव दिया जाएगा। रात्रिकालीन पर्यटक के लिए भी पूरी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मारकों के निर्माण कार्य के लिए कार्य जारी रखा जाएगा और पर्यटकों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, मैं कल आया था आगरा, तब से मैं आगरा में हमारे जो स्मारक हैं उनके माध्यम से हम पर्यटन व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, पर्यटकों को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, किस किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए। तो मैं एएसआई की टीम के साथ भी बैठा। कल जो होटल व्यवसायी थे जिनको कोविड काल के बाद थोड़ा कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, उनसे भी मैंने सुझाव लिए। कुछ और भी स्टेक होल्डर सुबह सर्किट हाउस में मेरे से मिलने आए। तो इन सब का सार यही है कि जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो स्मारक हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ाएं। और दूसरा, रात्रिकालीन हम पर्यटक विकसित कर सकते हैं कि आगरा में कई ऐसे स्थान हैं जो 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्यटक होते हैं जो सनसेट देखना चाहते हैं। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ।